वो नया चैप्टर शुरू करते हैं क्लास 12 का। चैप्टर का नाम है चैप्टर 3 मैट्रिसेस। मैट्रिसेस क्या होता है? मैट्रिक्स जो वर्ड होता है उसका जो प्लूरल वर्ड होता है उसे मैट्रिसेस कहते हैं। मैट्रिसेस एक्चुअली में होते क्या है, सबसे पहले इसकी हम बताते हैं डेफिनेशन। मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है मैट्रिक्स की। ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर array of numbers or functions. The number or functions are called element or entries of the matrix. मैट्रिक्स को हमेशा हम एक रेक्टेंगुलर इससे रिप्रेजेंट करते हैं। जो ये दिख रहा है ना आपको, ये वाला ब्रैकेट जो दिख रहा है, इस ब्रैकेट से हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब सबसे पहले इसका अब आता है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ये ऑर्डर क्या होता है? ए मैट्रिक्स हैविंग m रोज। ये जो है हमारे हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है, इन हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम कहते हैं रोज। जो वर्टिकल लाइन होती है इन्हें हम कहते हैं कॉलम। ठीक है, इस तरह से एक ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है मैट्रिक्स को। लेकिन जो ऑर्डर है, ऑर्डर को हम क्या लिखते हैं? इसमें m रोज हैं, n कॉलम्स, इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n। इसको बोलने में हम कहते हैं m by n। m by n मींस m क्या है इसके अंदर? m इसके अंदर क्या कहलाती है? रोज कहलाती है। पहले हम रोज को लिखते हैं। ये जो m रिप्रेजेंट करता है वो रोज को रिप्रेजेंट करता है, और ये n किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब कोई भी जो ऑर्डर हम लिखेंगे मैट्रिक्स का, रो को पहले लिखेंगे, कॉलम को बाद में लिखेंगे। रीड कैसे करेंगे? m by n। तो ये मैट्रिक्स हमारा इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। जिसमें एक एग्जांपल दिया हुआ हमारे इसी के अंदर, चैप्टर 3 का पहला एग्जांपल है ये मैट्रिसेस का। कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन वर्कर इन 3 फैक्ट्रीज। 3 फैक्ट्री हमें दे रखी है, फैक्ट्री फर्स्ट एंड सेकंड। 3 फैक्ट्री हमें दे रखी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फैक्ट्री। फर्स्ट फैक्ट्री, सेकंड फैक्ट्री और थर्ड फैक्ट्री। इनमें मेंस वर्कर हैं, ये वुमेन्स वर्कर है। फर्स्ट फैक्ट्री के अंदर मैन वर्कर कितने हैं? 30 और वुमेन वर्कर है 25। सेकंड फैक्ट्री के अंदर 25 मैन वर्कर है, 31 वुमेन वर्कर है। तीसरी फैक्ट्री के अंदर 27 मैन वर्कर है और 26 वुमेन वर्कर है। तो रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन 3/2 मैट्रिक्स। तो हमने इस इंफॉर्मेशन को 3/2 मैट्रिक्स के ऑर्डर के अंदर रिप्रेजेंट करना है। तो हमें क्या करना है? तो इसमें क्या है? 3 तो रो आनी चाहिए और 2 कॉलम आने चाहिए। 3/2 का मतलब 3 रो 2 कॉलम। तो 3 रो हम इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट कर देंगे। किससे? एक स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मैट्रिक्स हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब क्या पूछा आगे इसमें? व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो। थर्ड रो ये हमारी, एंड सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम ये है। तो ये जो एलिमेंट आप देख रहे हो, ये वाला, ये कौन सा रिप्रेजेंट करता है? A32 को रिप्रेजेंट करता है। A32 का मतलब क्या है? ये थर्ड रो और सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट, इसे एंट्री कहते हैं। तो इसकी यही पूछ रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये हमारी कौन सी फैक्ट्री थी? फर्स्ट फैक्ट्री। ये कौन सी थी? सेकंड फैक्ट्री। ये कौन सी थी? थर्ड फैक्ट्री। तो ये जो एंट्री हमारी कौन सी? 26 वाली जो वैल्यू है, दिस एंट्री, उसमें थर्ड रो और सेकंड कॉलम के अंदर क्या रिप्रेजेंट करती है? नंबर ऑफ वुमेन वर्कर्स इन द थर्ड फैक्ट्री। कितने वर्कर्स हैं वो? तो टोटल जो वुमेन वर्कर्स हैं वो कितने हैं? 26। वुमेन वर्कर्स हमारे कितने आ गए? 26। ये हमारे एलिमेंट कहलाते हैं या एंट्री कहलाती है। ये क्या है? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है ये वाला। तो इस तरह से इनको रिप्रेजेंट करते हैं। हम नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2। इफ ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है, कितने एलिमेंट है बेटा? 8 एलिमेंट है। व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन है। तो इसके जो टोटल नंबर हमारे पास मैट्रिक्स का है वो 8 है। इसका मतलब जो हमारे पास एलिमेंट थे बेटा, कौन कौन से एलिमेंट थे हमारे पास? 8 एलिमेंट थे। उनका जो प्रोडक्ट करके 8 आता है, तो उनका प्रोडक्ट करके रो कितनी हो सकती है? कॉलम कितने हो सकते हैं? तो पॉसिबल ऑर्डर ऑफ पेयर क्या क्या हो सकते हैं? 1 का प्रोडक्ट हम 8 से करते हैं, तो 1 into 8 8 होता है, या 8 into 1 ये भी 8 होता है, या 2 into 4 ये भी हमारा 8 होता है, या 4 into 2 8 होता है। इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करके ये हमारी क्या कहलाती है? रो, और ये कॉलम। रो और कॉलम का जो प्रोडक्ट है, इन दोनों का प्रोडक्ट करके 8 होना चाहिए।
तो ये हमारा ऑर्डर पेयर, पेयर को हम ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं, जब भी हमसे पेयर वर्ड बोलेगा तो हम ऐसे ब्रैकेट हम लगाएंगे, लेकिन सिर्फ ऑर्डर बोलेगा कि पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर को हम क्या लिखेंगे 1 into 8, 1/8 भी कह सकते हैं इसको, 8/1, 2/4 या 4/2। इस तरह से हम इनको ऑर्डर्स को, पॉसिबल जो ऑर्डर्स होंगे इसके, इस तरह से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, क्योंकि ये जो 8 एलिमेंट है, 8 एलिमेंट दोनों का प्रोडक्ट होके आना चाहिए, रो और कॉलम का प्रोडक्ट इतना होना चाहिए कि कब कब होगा, कैसे कैसे पॉसिबल है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, पॉसिबल ऑर्डर्स कहते हैं। 1 into 8 8, 8 into 1 8, 2 into 4 8, 4 into 2 8, इन सब का जो प्रोडक्ट करके वो 8 आना चाहिए, तो वही हमारे ऑर्डर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट क्या है, एग्जांपल नंबर 3, कंस्ट्रक्ट ए 3/2 मैट्रिक्स। 3/2 का मतलब जिसमें 3 रो होनी चाहिए और 2 कॉलम होना चाहिए, ऐसा मैट्रिक्स हमें बनाना है। उसके जो एलिमेंट है किससे रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, ए आई जे, ये आई जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जे कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, ये रिलेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। कौन सा हमारा मैट्रिक्स है, वो 3/2 का। 3/2 का मतलब इसमें 3 तो रो होनी चाहिए और 2 हमारे कॉलम, तो ये A11, A12, A21, 22, A31, A32, जो 3/2 है वो यही एलिमेंट ये सेम होना चाहिए जो 3/2 का है, तो वो हमारे एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें हमें सारे एलिमेंट्स ये निकालने पड़ेंगे इससे, यूजिंग दिस, तो हमने इस फॉर्मूले का यूज करके, मींस Aij इज इक्वल टू 1/2 I - 3j बेटा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं A11। A11 का मतलब I की जगह 1 रखना है, J की जगह 1 रखना है, इस रिलेशन में हमने 1/2 mod 1 - 3, 1 - 3 कितना बचा बेटा, -2, लेकिन मॉड की वजह से -2 + 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, कितनी वैल्यू आ गई इसकी, 1 वैल्यू आ गई। अब ऐसे हम क्या निकालेंगे, A12 निकालेंगे, अगला एलिमेंट निकालेंगे 12, मींस I की जगह 1 रखेंगे और J की जगह हम यहाँ पर 2 रखेंगे, तो 1/2 1 - 3 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 बेटा। ये कितना बचा, -5, -5 का जो मोड होगा +5 हो जाएगा, तो ये 5/2 आ गया बेटा। अब हम अगला एलिमेंट निकालेंगे, ऐसे ही अगला एलिमेंट क्या है, A21, तो A21 निकालना है हमें, मींस अब I की जगह हमें 2 रखना है और J की जगह 1 रखना है बेटा, 2 - 3, ठीक है, 3 into 1 कितना हो गया, 3 आ गया, तो ये क्या बचेगा, -1, लेकिन मॉड की वजह से +1, तो कितनी वैल्यू आ गई बेटा इसकी, 1/2। अब लिखेंगे A22 लिखेंगे बेटा, 1/2, I की जगह हमें 2 रखना है, -3 into 2 कितना होता है, 6, तो -6 कितना आ गया, -4 + 4 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बन जाएगा। अब निकालना हमें A31 रख दो बेटा, I की जगह 3 और J की जगह हम क्या रख देंगे, यहाँ पर J की जगह हम रखेंगे यहाँ पर 1, तो ये 3 आ गया, 3 - 3 कितना आ गया, तो ये 0 बन जाएगा। अब निकालेंगे A32, मतलब कि I की जगह हमने क्या रखना है, अब 3 रखना है और J की जगह हमने 2 रखना है, 3 into 2 कितना हो जाएगा, 6, 6 में से 3 जाएंगे -3, तो ये बच जाएगा +3/2 बन जाएगा बेटा। अब जो हमने रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हमारे पास बना है, ये सारी जो एलिमेंट्स की वैल्यू है ये हम इस मैट्रिक्स में रख देंगे, जो ये मैट्रिक्स हमने दिया है। A11 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 1 थी, और A12 की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, 5/2 निकाली है बेटा। अब A21 की वैल्यू कितनी आई थी, 1/2, वो 1/2 लिखनी है हमें। A22 की वैल्यू कितनी थी, 2 आ गई थी, और A31 की वैल्यू कितनी आई है, 0, और A32 की वैल्यू कितनी आई है, 3/2। तो ये हमने मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर दिया यूजिंग बाय दिस रिलेशन। जो रिलेशन हमें दे रखा होता है एलिमेंट्स के अंदर, वो हम उसमें वैल्यू डाल के, उसकी वैल्यू निकाल के इसके अंदर हम रख देते हैं, तो ये हमारा मैट्रिक्स फॉर्म हो गया। मैट्रिसेस के अंदर ही टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिक्स के कौन कौन से टाइप होते हैं, किस किस टाइप के मैट्रिक्स होते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली 1 कॉलम। इसके अंदर एक कॉलम होना चाहिए, चाहे रो कितनी भी हो। जैसे मान लो इसमें क्या है, हमने एक एग्जांपल लिया है आपके सामने, मैंने क्या ले लिया इसमें 4 तो रो ले लिया है, लेकिन कॉलम 1 है।
आप 5 ले सकते हो, 6 ले सकते हो, 7 ले सकते हो, कितने भी ले सकते हो, लेकिन कॉलम एक होना चाहिए। जिसके अंदर कॉलम एक होगा, रो कितनी भी हो, इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट आता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या है? ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। इसके अंदर एक रो होनी चाहिए, कॉलम कितने भी हो। जैसे मैंने इसमें 4 कॉलम लिए, 1 2 3 4, इसमें 4 कॉलम है। लिखा कैसे जाता है? रो को पहले लिखा जाता है, कॉलम को हम बाद में लिखते हैं। तो एक रो है, इसके अंदर कॉलम 4 है, तो एक रो होनी चाहिए, कॉलम कितने भी हो, इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। जिसके अंदर रो और कॉलम सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, वो उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है 2x2 का। 2x2 का मतलब इसके अंदर 2 रो हैं, 2 कॉलम है, तो 2x2, 3x3, 4x4, m×m, मतलब ये दोनों सेम होने चाहिए। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल। ये जो हमारा ये वाला जो देख रहे हैं आप, इसे हम डायगोनल कहते हैं बेटा, इसका कुल, ठीक है। ये हमेशा कैसा होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल कहलाता है, मेन डायगोनल कहलाता है। इसके एलिमेंट तो हमारे नंबर हो, इनके अलावा सारे एलिमेंट जो भी होंगे वो 0 होने चाहिए। जब सारे एलिमेंट हमारे 0 होंगे, ऐसे मैट्रिक्स को हम एक नाम देते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल और मेन डायगोनल कहलाता है। इसके अलावा सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। स्केलर मैट्रिक्स क्या है? ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। इसके जो सारे डायगोनल एलिमेंट हैं ये सारे सेम होने चाहिए। जिसमें लिखा है k या फिर 2 2 2 3 3 3, ये सारे सेम होने चाहिए। तो इसमें और इसमें अंतर सिर्फ यही है, डायगोनल के अंदर इसमें अलग अलग हो सकते हैं, इसमें सेम होंगे। जब सेम होंगे तो उसे हम क्या नाम देंगे? स्केलर मैट्रिक्स हम उसे कहेंगे बेटा, इसको, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट्स इन द डायगोनल आर ऑल 1। जैसे यहां पर हमारा k आ रहा है, इस सब की जगह 1 1 होना चाहिए। जब 1 1, इसके अलावा जो रेस्ट में एलिमेंट बचे हुए हैं वो सारे 0 होने चाहिए। तो इसे हम इस पर्टिकुलर नाम देते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ये भी स्केलर ही, लेकिन इसको एक हमने पर्टिकुलर नाम दे दिया आइडेंटिटी। किसकी वजह से? इस 1 की वजह से हमने इसको आइडेंटिटी दे दिया। लेकिन ये होते स्क्वायर ही हैं, 3x3 का लिया है। ये डायगोनल एलिमेंट इसके सेम होने चाहिए, इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लास्ट में आता है जीरो मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। नल का मतलब जिसके सारे एलिमेंट 0 हो, ठीक है। ऑल एलिमेंट्स आर 0 इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। वो किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, 2x3 का हो सकता है, 2x2 का, लेकिन इसके अंदर जो मैट्रिक्स के अंदर वो सारे एलिमेंट हमारे 0 होने चाहिए। तो उसे हम क्या कहेंगे? जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। आता है हमारा इसमें नेक्स्ट टाइप। पहले नेक्स्ट टाइप में क्या है? इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, कि दो जो मैट्रिक्स होते हैं इक्वल कब कब होते हैं बेटा? टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल। दो मैट्रिक्स इक्वल तब होते हैं दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी वो मैट्रिक्स दोनों इक्वल होंगे। और उन दोनों मैट्रिसेसों के जो एलिमेंट है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, वो भी इक्वल होते हैं, तब हम कहते हैं टू मैट्रिसेस आर इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस पे ये एग्जांपल हम 4 करा रहे हैं आपको। ये जो मैट्रिक्स है हमारा, ये 3x3 ऑर्डर का है बेटा। ये भी किसका है? 3x3 ऑर्डर का है। तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स इसके इक्वल हमें गिवन है, दोनों का ऑर्डर सेम है 3x3, दिस इज ऑफ 3x3। अब एक वर्ड लिखा है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब जो एलिमेंट जिस पोजीशन पर है वो उसके एलिमेंट की उसी पोजीशन के इक्वल होगा। तो क्या होगा? जो x + 3 है वो 0 के इक्वल होगा। x + 3 = 0, तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई? -3 आ गई हमारी। अब ये जो इस पोजीशन पर है a12 वाली पोजीशन पर, ये a12 वाली पे, तो z + 4 किसके इक्वल होगा? तो z + 4 किसके इक्वल होगा? 6 के। तो यहां से z की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी बेटा आपकी। अब ये 2y - 7, 2y - 7 किसके इक्वल है? इसके इक्वल है। तो ये लेंगे 2y - 7
इज इक्वल टू 3y माइनस 2। ठीक है, 2y को आप बदल ले जाइए, इसको इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा -7 प्लस 2 इज इक्वल टू 3y माइनस 2y। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, -5 आ जाएगी आपकी। ठीक है बेटा, अब ये -6 है, ऑलरेडी है ये, तो a माइनस 1 किसके इक्वल हो जाएगा, -3 के इक्वल। तो a माइनस 1 इज इक्वल टू -3। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से -2 आ जाएगी बेटा। इसके बाद ये वैल्यू, ये 0 है, यहाँ 2c प्लस हमारे पास कितना है 2c प्लस 2 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई बेटा, 0 के। तो c की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, -1। अब क्या रह गया लास्ट में, ये रह गया b - 3 किसके इक्वल होगा, जो b - 3 होगा वो 2b प्लस 4 के इक्वल होगा। b इधर चले जाएगा, 4 को इधर ले आएगी, तो -3 - 4 2b माइनस b। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, -7। इस प्रकार से हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करके a b c x y z की वैल्यू निकाल लेंगे। जो वैल्यू हमारे पास आती है वही हमारा आंसर होगा। इस पर एक एग्जांपल और करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल 5 है, फाइंड वैल्यूज ऑफ ABCD इफ दिस मैट्रिक्स इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। ये इसके इक्वल, इट मींस दोनों का इसमें भी ऑर्डर सेम है, ये 2/2 का है, ये भी किसका है बेटा, 2/2 का है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, इट मींस देखिए, तो 2a प्लस b किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के इक्वल। ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो जाएगा, इट मींस a माइनस 2b किसके इक्वल हो जाएगा, -3 के इक्वल हो जाएगा। अब 5c माइनस d किसके इक्वल, 11 के इक्वल। और 4c प्लस 3d किसके इक्वल, 24 के इक्वल। अब हमारे पास देखो 4 इक्वेशन आ गई, ये ab में 2 इक्वेशन और cd में 2 इक्वेशन। इन दोनों को हम आपस में सॉल्व करेंगे 10th क्लास की तरह। किससे, एलिमिनेशन मेथड से। यहाँ से पहले हमारे पास 2a है, यहाँ क्या है, a है, तो इसमें क्या करें हम, इस सेकंड इक्वेशन के अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना आ गया, 2a प्लस b इज इक्वल टू 4। इसमें से हमने 2 से मल्टीप्लाई किया इस इक्वेशन के अंदर, तो कितना आ जाएगा, 2a माइनस 4b इज इक्वल टू -6। इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस, ये प्लस, और ये कितना हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ 2a से 2a कैंसिल हो गया, तो 5b इज इक्वल टू 10 आ गया। तो b की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 2 के इक्वल आ गई। ये b की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर इसमें डाल देंगे फर्स्ट के अंदर, 2a प्लस 2 इज इक्वल टू 4, 2a इज इक्वल टू 2। तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 1 आ गई। सिमिलरली हमने इधर से सॉल्व करना है इसको, यहाँ d है, यहाँ 3d है, तो इस वाली इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से कर देंगे बेटा। कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 15c माइनस 3d इज इक्वल टू 33, 4c प्लस में 3d इज इक्वल टू 24। इसमें से इसको माइनस कर देंगे, दोनों को, ये माइनस है प्लस, दोनों को ऐड कर दीजिए बेटा। जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। कितना आ गया यहाँ पर, 15c प्लस में कितना 4c, कितना आ गया 19c। इन दोनों को ऐड कीजिए, कितना आ गया 57। तो c इज इक्वल टू 57 को 19 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 3। तो c की वैल्यू हमारे यहाँ से 3 आ गई। अब ये c की वैल्यू 3 हमने इस इक्वेशन में डाल देंगे, तो 5 into 3 माइनस d इज इक्वल टू 11। तो माइनस d इज इक्वल टू 11 माइनस 15। तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो इस तरह से हम ABCD की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कंपेयर करके। अब आपकी जो एक्सरसाइज 3.1 है, आपकी इन्हीं बेसिक्स पे पूरी एक्सरसाइज आपकी हो जाएगी। अगर कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं।